भारतीय न्याय संहिता थोड़े गौर से पढ़ रहा था और अभी मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, जिससे साफ जाहिर होगा कि जो ये बात करते हैं ना कि हम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल ईरा जो कानून है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है, जब मैं आपको ये बातें बताऊंगा, कि इनकी सोच ये है कि कानून द्वारा इस देश में डिक्टेटरशिप लाई जाए, ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें जज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, किसी बैंक के अधिकारी जिसको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, सीएजी और कोई भी अधिकारी जो सरकार में काम करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी हो सकती है, हाई कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जज के खिलाफ भी हो सकती है। और मैं आज आग्रह करना चाहता हूं न्यायाधीशों को कि आप चौकन्ने रहिए। ऐसा कानून अगर पारित हो गया तो इस देश का भविष्य खतरे में हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो बिल ऐसे राज्यसभा में रखा गया बिना सोचे बिना समझे, वो बिल इतना खतरनाक है कि इस देश की जो सभी संस्थाएं हैं उनके ऊपर केवल सरकार का हुक्म चलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको सेक्शन 255 को पढ़ना चाहता हूं, जो कहता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट, आजकल जज भी पब्लिक सर्वेंट है, अधिकारी भी पब्लिक सर्वेंट हैं, बैंक ऑफिशियल्स भी पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर कोई वो रिकॉर्ड प्रिपेयर करे लिखित रूप में, कोई और भी लिखित रूप में बात करे, ऑर्डर पास करे, लिखित रूप में ऑर्डर पास करे, जो गलत ऑर्डर हो, अपने आप में गलत ऑर्डर हो, और उसका मकसद ये हो कि किसी को चोट आए जाए, किसी को चोट आए, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, पब्लिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो उस हिसाब से किसी प्रॉपर्टी को सेव करना चाहें तो उसको 7 साल 3 साल की सज़ा हो सकती है। मतलब कि कोई भी अधिकारी अगर ऑर्डर पास करे इस सोच के साथ कि मैं किसी प्रॉपर्टी को सेव करने जा रहा हूँ, किसी की मदद करने जा रहा हूँ, तो इसकी 3 साल की सज़ा हो सकती है, इस भेदभाव से। लेकिन ये भेदभाव तय कौन करेगा? मन का भाव तय कौन करेगा? सरकार। सरकार कहेगी कि हमें लगता है कि आपने ये गलत काम किया और आपकी मंशा खराब थी। तो कौन ऐसा अधिकारी है हिंदुस्तान में जो इनके इशारों पे नहीं चलेगा? क्योंकि उसको खतरा होगा कि कोई भी आरोप लग सकता है। और ये तो कोई अधिकारी ऑर्डर भी करे लिखित रूप में, तो आप आरोप मंशा का तो किसी पे भी लगा सकते हो, वो तय होगा, ट्रायल में तय होगा। लेकिन कौन अधिकारी कोई पास करेगा ऑर्डर आज के दिन में इनके खिलाफ? सबसे खतरनाक आगे, whoever being a public servant corruptly or maliciously, पब्लिक सर्वेंट मीन्स जज भी पब्लिक सर्वेंट है, करप्टली मीन्स करप्शन मोटिव से, मिलिशियसली दैट इज दुर्भावना के साथ, दुष्ट भावना के साथ, कोई किसी भी स्टेज जुडिशियल प्रोसीडिंग के कानून की कार्रवाई पे, किसी भी स्टेज पे कोई रिपोर्ट दे, कोई ऑर्डर पास करे,
कोई फैसला करे, अंतिम फैसला ना भी हो, इंटरिम फैसला करे, ये जान के कि ये कानून के खिलाफ है, जज फैसला करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि कानून सही है या नहीं है, वो अपने मन से फैसला करते हैं, जो सोचते हैं कानून सही है उस पर फैसला करते हैं, उसकी अपील होती है, उसकी रिवीजन होती है, कई फैसले गलत भी लिए जाते हैं, कई हाईकोर्ट के फैसले भी गलत होते हैं, मैजिस्ट्रेट के सही होते हैं। तो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैसला हो जो कानून के खिलाफ हो, वो तय करेगी सरकार के कानून के खिलाफ कौन सा फैसला है, उसको 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल की सजा और फाइन और बोथ। तो मुझे बताओ कौन सा मैजिस्ट्रेट इनके खिलाफ फैसला करेगा, कौन सा जज इनके खिलाफ फैसला करेगा? कहीं भी जज हो, मजिस्ट्रेट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट तो कानून तय करती है ना। तो जब कानून तय करती है और जो फासले लोअर कोर्ट के गलत होते हैं तो वो तो लायबल हो गए ना। मैं जानना चाहता हूं किस मंशा के साथ आप ये कानून लाए, गृह मंत्री जी? आपने कभी इस कानून को देखा भी है? जब आपने इस कानून को सदन में पेश किया, आगे पढ़िए। Whoever being in any office which gives him legal authority to commit persons to trial or to confinement, ये पुलिसकर्मी भी हो सकते हैं, any office, or to keep persons in confinement corruptly or maliciously, दुर्भावना के साथ, commits any person for trial or to confinement, मतलब किसी को आप जेल में डाल दो दुर्भावना के साथ। अब कौन तय करेगा दुर्भावना के साथ आपने जेल में डाला? और कीप्स एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, जेल में रखें, इन द एक्सरसाइज ऑफ दैट अथॉरिटी, पुलिस कर्मी की अथॉरिटी के अंतर्गत, एंड वो कानून के खिलाफ हो, तो उसको भी 7 साल की सजा हो सकती। तो पुलिस के कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। अगर वो कानून के खिलाफ, कई लोगों को तो कानून का मालूम ही नहीं होता, इनकी जानकारी थोड़ी ना होती है पुलिस कर्मियों को कानून क्या है, तो ये बताएंगे कि ये कानून है तो उसको अंदर कर या नहीं कर। तो कौन सा पुलिस कर्मी है जो इनके खिलाफ जाएगा? उसको अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है या उसको जेल जाना है? जो ये कहेंगे वो करेगा। Whoever next 257, इसकी मैं लिखित रूप में आपको कॉपीज दे दूंगा ताकि आपके पास रहे ये सब। Whoever being a public servant legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person, मतलब किसी को आप पकड़ना चाहो या किसी को पकड़ लो, कैद कर लो, अरेस्ट कर लो, charged with or liable to be apprehended for an offense, कोई भी ऑफेंस हो उसके अंतर्गत आप उसको अरेस्ट करना चाहते हो, उसको ढूंढ रहे हो, आप उसको एप्रीहेंड करना चाहते हो, इंटेंशनली ओमिट्स और टू एप्रीहेंड सच पर्सन, जान को उसका आपने नहीं पकड़ा, और इंटेंशनली सफर सच पर्सन टू एस्केप, या उसको भाग जाने दिया, और इंटेंशनली एड सच पर्सन इन एस्केपिंग, किसी की मदद की कि आप भाग जाओ, थोड़ी देर में फिर बात करेंगे, टू एस्केप सच कन्फाइनमेंट, उसको भी आप अगर ऐसा कोई आरोपी है जिसके प्रति आप ये काम करो और ये अगर आपको सजाए मौत होनी चाहिए तो आपको 7 साल की इम्प्रिजनमेंट भुगतनी पड़ेगी। अगर 10 साल का ऑफेंस हो तो 3 साल, और अगर 10 से कम हो तो 2 साल। तो इसका मतलब ये है कि जो ये कहेंगे इसको पकड़ ले तो पकड़ना पड़ेगा, कहेंगे कि इसको नहीं पकड़ना तो नहीं पकड़ेंगे। ऐसा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे।
ये कौन सी कॉलोनियल माइंडसेट की आप बात कर रहे हो? ऐसा तो मैं समझता हूं कि महाराजा राजा रोज भी नहीं करते थे। जिस तरह से आप कानून अपने एक किस्म का हथियार बन गया है, इनके हाथों में कानून अब हथियार बन गया है। और जो कानून लाने वाला है वो पैरोकार बन गया है। इसमें और भी कई चीजें ऐसी हैं, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता। एक और बात आपके सामने रखूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 261 धारा 261 कहती है, हुएवर इंटेंशनली ऑफर्स एनी रेजिस्टेंस, मतलब कि कोई मुझे अरेस्ट करने आए तो मैं रेजिस्ट करूं कि आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, और इलीगल ऑब्स्ट्रक्शन, मैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट करूं, मैं भाग जाऊं कि मेरे अरेस्ट करने आए हैं, भाग जाऊं, दरवाजा बंद कर दूं। टू द लॉफुल एप्रीहेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन फॉर एन ऑफेंस, तो क्या भाई आपके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, 304 की कार्रवाई है या 307 की कार्रवाई है, तो मैं वहां से भाग जाऊं या दरवाजा बंद कर लूं या ऑब्स्ट्रक्ट करूं, तो उसको भी 2 साल की सजा हो सकती है। तो मतलब कि अगर कोई आपको अरेस्ट करने आए तो आप कुछ कह नहीं सकते, आप इतना ही कहोगे यार आज आप मुझे कर ले अरेस्ट, तो ये मेरे हाथ हैं, हथकड़ी लगा दे। अगर आप ऐसा नहीं कहोगे तो आपको 2 साल की भी सजा हो सकती है। तो मैं गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस मंशा के साथ आपने ये कानून राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया है? क्या सोच थी आपकी? क्या आप जजेस को डराना चाहते हो? हमारे पब्लिक सर्वेंट्स को, पुलिस कर्मियों को डराना चाहते हो? और फिर आप जनता को ये बताना चाहते हो कि हम ऐसा बदलाव कर रहे हैं कि जो हमारी कॉलोनियल ईरा के जो कानून हैं उनको ख़त्म होने के, आप ख़त्म तो कर रहे हो लेकिन ऐसे कानून ला रहे हो जो उनसे भी ज़्यादा भय लाने वाले हैं। ऐसे कानून का ऑब्स्ट्रक्ट कौन करेगा? जो आप चाहोगे इस देश में होगा। संस्थाएं तो आपने खत्म कर दी, अब वो भी आप संस्थाएं खत्म करने जा रहे हो जहां लोग इंडिपेंडेंटली खड़ा होते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे पुलिसकर्मी जो कहते थे कि हम सही काम करेंगे, अब उनको भी खत्म करने जा रहे हो। अगर यही आपका लक्ष्य है तो आप साफ साफ कहते क्यों नहीं कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए? फिर अपने आप को आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों बुलाते हो? आप अपने आप कहो कि आई एम द फादर ऑफ डिक्टेटरशिप, नॉट द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। किस लोकतंत्र की आप बात करते हो जहां ऐसे कानून हो? दुनिया में बताइए ऐसा कानून कहीं है जो आप कानून लाने जा रहे हो? किसी भी लोकतंत्र देश में ऐसा कानून है? और किसने यह कानून बनाया? एक वाइस चांसलर ने, जो कन्वीनर रहा 5 मेंबर कमेटी का, जिसका मालूम नहीं कि उसने सुझाव क्या दिए, जिसने कहते हैं कि 45 क्वेश्चनर पूछे गए। किससे पूछे गए? कौन से क्वेश्चनर थे वो? और होम मिनिस्ट्री ने किन लोगों ने ऐसी कार्रवाई की? अब सत्ता में कोई ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र आप सत्ता में रहोगे, ऐसा भी नहीं है। और अगर आपके सत्ता हाथ से चले जाएगी तो यही कानून आपके ऊपर इस्तेमाल होगा। क्या वो बात सही है? क्या ये अच्छी बात है जो आप कर रहे हो हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करने की? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस कानून जो आपने पेश किया है इसको तुरंत वापस लो। हम सब लोग हिंदुस्तान का दौरा करेंगे और देश की जनता को बताएंगे कि किस किस्म का आप
लोकतंत्र चाहते हो, ऐसा लोकतंत्र जो कानून के द्वारा लोगों का गला घोट ले और जुबान बंद कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नटशेल में क्या लगता है आपको, इससे किस तरह से आम जनता को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल क्यों नहीं पड़ेगा। जिसको ये अरेस्ट करवाना चाहेंगे हो जाएंगे अरेस्ट, जिसको नहीं करवाना चाहेंगे नहीं होंगे। कोई फैसला करना चाहता है उसको डर रहेगा कि भैया ऐसे कल नहीं ना कह दें कि ये तो कानून के खिलाफ फैसला था, तूने दे दिया। तो कानून क्या है आपको मालूम है कि कानून तो हर साल बदलता है, बनता है, जुडिशरी के फैसले आते हैं, पहले जो डिसीजन है वो रद्द किए जाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, दिस इज कंप्लीटली contrary to the independence of the judiciary. This is in violation. This is completely unconstitutional. It strikes at the root of the independence of the judiciary. और इतना खतरनाक है, लेकिन ये बिना सोच समझ के ऐसे कानून लाते हैं। ऐसे ही इन्होंने पहले भी किया है, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि इनकी जो सोच है वो साफ जाहिर है कि इस देश में ये लोकतंत्र नहीं चाहते। सर, आपको लगता है कि अभी डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर हमारे देश में एस्टैब्लिश हुआ था वो कितना बचा है? आपको क्या लगता है कितना बचा है? और अगर थोड़ा बचा है तो अगर कांग्रेस आती है तो वो कितना रिकवर कर पाएगी? अरे पहली तो बात है, पहले अपने संविधान को बचाओ, उसके बाद आपका जवाब दूंगा। पहले संविधान तो बचे। कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, पहले तो पास ही नहीं हुआ। अभी ये तो अभी इंट्रोड्यूस है, तो सिलेक्ट कमेटी को जाएगा, कहाँ चर्चा होगी। लेकिन इनकी मंशा बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पारित होगा या नहीं होगा। इनकी मंशा के ऊपर मैं उंगली उठा रहा हूँ। सर, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जितने भी जजेस हैं, न्यायाधीश हैं, वो आगे आए, किस तरीके से वो आ सकते हैं, किस तरीके से वो विरोध कर सकते हैं इस पूरे कानून को? नहीं, विरोध ऐसे नहीं कि जो उनके सामने ऐसे मामले जब आए तो उनको बारीकी से देखें, ताकि ऐसे कानून कभी पारित हो ना सकें। ऐसे कानून शुड बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज के दिन भी ऐसे कानून आते हैं इस देश में, हमारे न्यायाधीश उनके फैसले करते हैं, ये लोग उनका विरोध करते हैं, फैसले हो भी जाएं फिर भी विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट होनी जा रही थी तो उसमें 5 जजेस ने फैसला किया कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमेटी में होंगे। इन्होंने कानून बदल दिया। तो नहीं चाहते कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें शामिल हों, क्योंकि अपने मन मर्जी से इलेक्शन कमीशन के लोग बनाना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है, ये इनकी सोच है, और इसी सोच के साथ ये ऐसे कानून ला रहे हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसा बदलाव ला रहे हैं ताकि कॉलोनियल माइंडसेट खत्म हो। ये तो कहीं ज़्यादा है कॉलोनियल माइंडसेट से, ये तो कॉलोनियल पावर से भी कहीं ज़्यादा है। वहाँ जजों को तो नहीं डराया जाता था, ये तो जज खुद डरेंगे। ये डराएंगे नहीं, ये खुद डरेंगे ऐसे कानून से कि कल को हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती। सर, एक सवाल है, आपने कहा कि पूरे देश में जाएंगे, भ्रमण करेंगे, लोगों को बताएंगे इसके बारे में, क्या इंडिया अलायंस से आप विपक्ष करेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस बात समझिए इस बात को आप, कि ये बात विपक्ष को रखनी चाहिए, विपक्षी दलों को ये बात रखनी चाहिए। उनको अब तक इस कानून को बारीकी से देखना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक कानून है कि सारे ढांचा जो है हमारा संवैधानिक ढांचा, उसको बर्बाद करने वाला कानून है। अगर ऐसा कानून पारित हो तो, मैं नहीं समझता कि पारित होगा। मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ, विपक्ष के दलों को बताने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए, आपको अवगत करने के लिए, आपके द्वारा देश को अवगत करने के लिए कि इस देश में हो क्या रहा है और इस सरकार की मंशा क्या है।
सर एक आंध्र एफआईआर प्रदेश में जो एफआईआर हुई है प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव को लेकर एक ऐड किया था, उसी मसले को लेकर पूरे प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराई गई है। नहीं, खैर उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बड़े बड़े लोग भाजपा के कहते हैं कई प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस की सरकार है कि यहाँ तो 50% घूस दिया जाता है। उनके खिलाफ तो कभी एफआईआर नहीं हुई। किस कमीशन के आरोप बड़े बड़े उच्च लोगों, बीजेपी के लोगों ने कर्नाटका में भी लगाए थे कि अगर आप कानून कांग्रेस को लाओगे तो वही कमीशन राज चलेगा, तब तो कोई एफआईआर नहीं हुई थी। तो अब क्यों हो रही है?